जोशीमठ के हालात डराने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्दी कोई कदम नहीं उठाया गया तो बड़ी आपदा आ सकती है। लेकिन जोशीमठ के अलावा उत्तरकाशी और नैनीताल के हालात भी ठीक नहीं हैं। यहाँ भी जमीन धंस रही है, यानी अलार्मिंग बेल बज रही है। 13 साल पहले एक ऐसी अलार्मिंग बेल को इग्नोर किया गया, जिसका खामियाजा आज जोशीमठ की दुर्दशा के रूप में भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल पीएमओ ने जोशीमठ के लोगों को शिफ्ट करने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आइए हम आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि क्यों जोशीमठ का इलाका इतना ज्यादा सेंसिटिव है। जोशीमठ ग्लेशियर के मलबे पर बसा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने अपनी रिसर्च में कहा था, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ने वाले ज्यादातर गांव ग्लेशियर के मलबे पर बसे हैं। जहां आज बसाहट है, वहां कभी ग्लेशियर्स थे। इन ग्लेशियर के ऊपर लाखों टन चट्टानें और मिट्टी जम जाती हैं। लाखों साल बाद ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है और मिट्टी पहाड़ बन जाती है। 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर SC मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उसमें कहा गया कि जोशीमठ का इलाका प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में आता है। ये शहर पहाड़ से टूटकर आए बड़े टुकड़ों और मिट्टी के ढेर पर बसा है, जो बेहद अस्थिर है। कमेटी ने इस इलाके में ढलानों पर खुदाई या ब्लास्टिंग कर कोई बड़ा पत्थर न हटाने की सिफारिश की थी। साथ ही कहा था कि जोशीमठ के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप न किया जाए, और इस चेतावनी को सभी ने अनदेखा किया। जोशीमठ हिमालयी इलाके में जिस ऊंचाई पर बसा है, उसे पैरा ग्लेशियल जोन कहा जाता है। इसका मतलब है इन जगहों पर कभी ग्लेशियर्स थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर्स पिघल गए और उसका मलबा बाकी रह गया। एक वजह यह भी है कि जोशीमठ विंटर स्नो लाइन की ऊंचाई से भी ऊपर है। विंटर स्नो लाइन या शीत हिमरेखा वो सीमा होती है जहां पर सर्दियों में बर्फ रहती है। ऐसे में भी बर्फ के ऊपर मलबा जमा होते रहने पर वहां मोरेन बन जाता है। शहर की आबादी बढ़ी, घटा फॉरेस्ट कवर। मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डेवलपमेंट ने जोशीमठ इलाके में मौजूद रहे जंगल को तबाह कर दिया है। पहाड़ों की पथरीली ढलानें खाली और बिना पेड़ों के रह गई हैं। जोशीमठ करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा है, लेकिन बसाहट बढ़ने से फॉरेस्ट कवर 8000 फीट तक पीछे खिसक गया है। पेड़ों की कमी से कटाव और लैंडस्लाइडिंग बढ़ी है। ब्लास्ट और कंस्ट्रक्शन की वजह से मोरेन के खिसकने में इजाफा। वाडिया इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि मोरेन पहाड़ एक तय वक्त के बाद खिसकना शुरू कर देते हैं। हालांकि अंधाधुंध ब्लास्ट और बेतरतीब कंस्ट्रक्शन ने इसकी रफ्तार में इजाफा कर दिया है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ शहर के नीचे एक तरफ धौली गंगा और दूसरी तरफ अलकनंदा नदी है। दोनों नदियों की वजह से पहाड़ के कटाव ने भी पहाड़ को कमजोर किया है। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ अलकनंदा नदी की ओर खिसक रहा है। इसकी जद में सेना की ब्रिगेड, गढ़वाल स्काउट्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बटालियन भी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तुरंत असरदार कदम नहीं उठाए गए तो बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है, जिसमें जोशीमठ का वजूद ही मिट सकता है।